सदर अनीसा शेख आसिफ और इस फाउंडेशन जिसका नाम मेरी बच्ची आलिया और आए हुए तमाम मेहमान खालिद हाजी साहब, महापुर मैडम, नसरीन भाभी और बॉम्बे से आए हुए राजेश कुलकर्णी साहब, अज्जू भाई लस्सनवाला, निहाल हाजी साहब, सलीम अनवर साहब, जलील भाई भंगार वाले और तमाम डिप्टी मेयर शान हिंद मैडम साहिबा, हमारे दावत नादे को कबूल करके हमारे मंच पे आए, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कमिश्नर साहब, आज और मैं जिनका नाम लेने से रह गया हूँ, तमाम मेहमान इस मंच पे मौजूद है। हमने शहर के अंदर जायजा लिया कि आज तालीम हमारे बच्चों में बहुत दूर रह गई है। आज हमारा माशरा खराब हो रहा है, तो किस बिना पर तालीम हमारे दिलों में नहीं है। हम तालीम से बहुत दूर महरूम हो रह चुके हैं। क्योंकि हमारे शहर के अंदर जो बीमारी पनप रही है, उसका कारण है तालीम हमने पीछे छोड़ दिया है। क्योंकि हमने अपनाया है मोबाइल को, हमने अपना लिया है। रात में हम अपने बच्चों से कभी सवाल नहीं किया कि रात में बच्चे इतनी टाइम तक तू कहाँ था। आज बच्चा, आज नौजवान नशा इतना आम हो चुका है। क्योंकि हमारे अंदर हमारे बच्चों के हम सवाल नहीं करते हैं कि रात में तू 1 बजे तक 2 बजे तू कहाँ था, तू स्कूल से आया तो स्कूल में तूने क्या पढ़ाई किया, तूने स्कूल में गया था, टीचर ने तुझे क्या होमवर्क दिया, हमने कभी नहीं पूछा। इसके वजह से हमारे बच्चे सुबह 7 बजे निकलते हैं मगर स्कूल नहीं पहुंचते। कभी देखो तो हाईवे पे घूमते नजर आते हैं, कभी देखो तो ये एमएचए ग्राउंड पे बैठे नजर आते हैं, कभी बीड़ी पीते हैं, कभी सिगरेट पीते हैं। क्या कारण है कि हमारे अंदर तालीम क्यों नहीं आएंगी? हम कब हमारे बच्चों से सवाल करेंगे? अगर माशरे को सुधारना है तो सबसे पहले अपने घर की जवाबदारी है। अपने घर के अंदर अपने बच्चों को सुधारने की जवाबदारी है, तो माशरे के अंदर इंशाअल्लाह ताला नशे का खात्मा हो जाएगा। हम जानते हैं नशा बहुत खराब चीज है, उसके बाद भी हम नशा आम हो चुका है। नशा कई चीजों का होता है, ऐसे नहीं कि कुत्ता गोली खाने से होता है या एमडी खाने से होता है। नशा कई किस्म का नशा है। आज हमारे माशरे में हमारी माएं बहनें, सदर साहबा, यहाँ मौजूद मालेगांव कॉरपोरेशन की मेयर साहबा, खालिद हाजी साहब, इलाके के कॉरपोरेटर हजरात और जो मोहतरमा बुजुर्ग खातून हमारे दरमियान बैठी हैं, जिनकी दुआओं के नतीजे में आसिफ भाई ने इतना बड़ा कदम उठाया। काबिल मुबारकबाद मैं मानती हूँ ऐसी माँ को जिन्होंने ऐसी तरबियत दी कि एक अपने बेटे में ये जोश पैदा किया कि वो लोगों को मदद कर सके। आप ये बात समझ ले, मदद करने का जज्बा ये बहुत बड़ा जज्बा होता है। और जहाँ लोग तालीमी मैदान में मदद करते हैं तो आप ये समझ लें
कि ये सवाब जारैन का काम है। जब तक ये तालीम हासिल करेंगे और इनकी दी गई समझी गई तालीम के बाद वो तालीम दूसरों में जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि ये सवाब जारैन का काम है। मैं काबिल मुबारकबाद समझती हूँ। मैं दुआ गो हूँ कि आसिफ भाई ने जिस तरह की कोशिश की, अल्लाह ताला उसमें और उनको है ना। बस दो बात कहूँगी। हेलो, ये एक थैली इसी मजबूत आसिफ भाई बारदान वाले ने जो एक आलिया फाउंडेशन का एक इंतजाम किया है आप लोगों के लिए, बच्चियों के लिए, खास तौर से 5000 बच्चियों के लिए जो नज्म किया गया है, आप इत्मीनान रखें, आपके बच्चों को हर चीज वो दी जाएगी जो पढ़ाई के ताल्लुक से है। आसिफ भाई बारदान वाले जो इन्होंने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है, जो कुलकर्णी साहब है, इन्होंने जो कहा है कि बच्चियां पढ़कर, बच्चे पढ़कर शेरनी बन सकती हैं, ये बात हकीकत है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम गरीब तबके के लोग हैं, हम गरीबी से उठे हुए हैं, हम म्यारी तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं। हम म्यारी तालीम हासिल कर सकते हैं, उर्दू प्राइमरी स्कूलों से भी हम ऊंची जा सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं। मैं मेयर बनी हूँ तो मैं बहुत आला तालीम हासिल करके नहीं आई। मैं भी उर्दू प्राइमरी स्कूल से पढ़कर 12वीं तक तालीम हासिल की। अगर कोशिश करें, खुद भी कोशिश करें, अगर अपनी माँ भी कोशिश करे, हम खुद भी कोशिश करें, तो हम भी कुछ बन सकते हैं ना। इंशाल्लाह आपके बच्चे भी बनेंगे, कुछ ना कुछ तो बनेंगे। और मैं चाहती हूँ कि मालेगांव शहर के बच्चे सबसे आगे जाएं, पढ़ लिख कर, तालीम हासिल कर यहाँ जो आसिफ भाई ने जो एक फाउंडेशन, आलिया फाउंडेशन, जो उनकी बेटी के नाम से जो जारी किया है, अल्लाह ताला उनके काम में खैर व बरकत दे और तरक्की दे। अस्सलाम वालेकुम। इस मीटिंग के, इस प्रोग्राम के सदर मोहतरमा नसरीन शेख साहिबा, मंच पर बैठे हुए हमारे डिप्टी मेयर साहिबा, हमारे कारपोरेशन के रविंद्र यादव साहब, हमारे कमिश्नर साहब, और इस वार्ड के कारपोरेटर सलीम अनवर साहब, जलील शाह साहब, सफीक एंटी करतम साहब, और मैं मेरी ओर से जनाब आसिफ शेख रशीद साहब की ओर से आलिया फाउंडेशन के कर्मीवर आसिफ भाई बारदान वाले को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आसिफ भाई ने जो आज इतना बड़ा मजमा, आज हमारे घर के बच्चों को किताबें बयाजे लाना बड़ी मुश्किल का काम होता है, और आसिफ भाई ने लगभग 5000 बच्चों को, बच्चियों को जो किताबें तकसीम करने का जो प्रोग्राम किया, मैं समझता हूँ उनके अहले खाने के लिए एक इसाले सवाब का काम कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और जैसे भी हमारे सर ने बताए, लियाकत सर ने, कि हर नगर सेवक का काम है कम से कम उनके वार्डों के अंदर नगर सेवकों ने बांटना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। उसी दरमियान मैंने हमारे कमिश्नर साहब से पूछा कि हमारे आसिफ शेख रशीद साहब जब उनके फंडों से जब 9वीं और 10वीं के बच्चों को जब किताब बयाजे जब फ्री में मिला करती थी, अब वो आमदार नहीं रहे तो वो किताबें भी बंद हो गई फ्री में मिलना। तो मैंने कमिश्नर साहब से पूछा, एक तजवीज़ मेरे इल्म में नहीं था, लेकिन मैंने पूछा क्या हम हमारे नगर सेवक निजी से हमारे वार्ड के बच्चे को या शहर के बच्चों को हम किताबें बयाजे मुफ्त में दे सकते हैं क्या? तो कमिश्नर साहब ने बोला मैं बैठा हूँ ना देने का, तो तुम काय को टेंशन ले रहे हो। तो कमिश्नर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, जो हम लोगों के लिए जितने भी 84 नगर सेवक है उनके लिए उन्होंने एक रास्ता खोल दिया कि हम हमारी निधि से आने वाले वक्तों के अंदर इंशाल्लाह कम से कम जो गठबंधन में
जो तेरे 40 कारपोरेटर जितने नगर सेवक है, कम से कम इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर हम तमाम नगर सेवक, हमारा पहली निधि आने वाली इंशाल्लाह, हम गरीब बच्चों के लिए किताब बयान, उनको जो स्कूलों के लिए जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम उसके अंदर वो चीज़ के अंदर मदद करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और आपसे इंशाल्लाह वादा भी करते हैं कि आप लोगों को मिलेगा इंशाल्लाह। मैं हमारे जितने बच्चे बैठे हैं सामने, मेरी माँ और बहनें जितने भी सामने बैठी है, कि किताब लेके घर चल जाना। किताबें हम तो हासिल कर लेंगे, लेकिन वो किताबें हासिल करने के बाद जो हमारी बच्ची और जो हमारे बच्चे हैं, असल में जब हमारे बच्चे जब स्कूलों से आते हैं, तो मैं भी छोटा था, तो जब भी मैं ऐसा करता था कि बस्ते से बाहरी इस घर से बाहर बस्ता ऐसा लुकाते थे और डायरेक्ट खेलने के लिए भागते थे। तो मेरी ऐसी तमाम माँ बहनों से मेरी गुजारिश है कि अगर हमारे बच्चे जब स्कूल से आए तो उनको लेके बैठो कि आज टीचर ने आपको क्या पढ़ाया और आपको टीचर ने आज क्या सबक दिया कल के लिए। एक टाइम मुकर्रर कर लो कि स्कूल का जो वक्त वो बच्चा सिर्फ स्कूल जाएगा, मदरसे का वक्त है तो सिर्फ मदरसा जाएगा, और जब ट्यूशन का वक्त हो तो बच्चा सिर्फ ट्यूशन जाएगा। और अभी हम सुबह कमिश्नर साहब भी थे, मैं भी था, मैडम भी थे, महापुर मैडम साहिबा भी थे, तो आविष्कार भूसे जो दादा भूसे साहब के बच्चे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही वहाँ पर कि ये जो मोबाइल है, आज इस मोबाइल की वजह से हमारे बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पा रहे। मेरे खुद की बच्ची भी, मेरे खुद के बच्चे भी, भतीजी भी जितनी भी आज स्कूल से आते हैं और वो मोबाइल लेके बैठ जाते हैं और माँ बाप कुछ नहीं बोलते। माँ बाप इसके लिए कुछ नहीं बोलते कि जान यार बच्चा परेशान नहीं कर रहा, मोबाइल में लगा है, लेकिन जो उसकी जो पढ़ाई जा रही है, जो पढ़ाई का नुकसान हो रहा, जो हमारे लिए मदद कर रहे, तो कम से कम वो जो शख्स हमारे लिए जो मदद कर रहा है तो उसका देना जाय ना हो। हम आसिफ बारदान वाला साहब तो आपको बांट दे रहे, आपके बच्चों को सब दे दे रहे, लेकिन अगर वो बच्चा वो किताबों से, वो बयानों से अगर वो तालीम अगर हासिल नहीं कर पाया तो मैं समझता हूँ उनकी मेहनत है तो वाहवार जाएगी। उनका इतना मेहनत करना, उनका हक हलाल का पैसा आपके ऊपर खर्च करना, वो ये चाह रहे कि मेरी कौम के बच्चे, मेरे वार्ड के बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें ताकि हमारे बच्चे ग्रेजुएट बन सके और हमारे बच्चे टीचर बन सके, इंजीनियर बन सके, डॉक्टर बन सके। इसके लिए आपको वो तालीम, वो किताबें बयाज़ें आपको दे रहे। तो मेरी ऐसी तमाम माँ बहनों से मेरी गुजारिश है कि किताब बयाज लेके जाने के बाद उसका सही इस्तेमाल हो। जो स्कूल मटेरियल यहाँ दिया जा रहा है, इस प्रोग्राम के सदर मोहतरमा तशरीफ खालिद हाजिम साहिबा, डिप्टी मेयर शान हिंद मैडम, इस्लाम पार्टी के गठ नेता खालिद हाजी साहब, साबिक स्टैंडिंग चेयरमैन सलीम अनवर साहब, सभागृह नेता निहाल हाजी साहब, इस प्रोग्राम के प्रमुख और आलिया फाउंडेशन के अध्यक्ष आसिफ बारदानवाला साहब, मंच पर उपस्थित राजेश कुलकर्णी साहब, सभी हमारे कारपोरेटर, इस प्रोग्राम में शामिल सभी बच्चों, उनके वालदा और पत्रकार बंधु, ये बड़ी खुशी की बात है कि आसिफ बारदानवाला साहब ने स्कूल के बच्चों को लिए स्कूल मटेरियल बांटने का एक पहल की है। इसके लिए दिल बहुत बड़ा होना चाहिए। हमने तो अमीर आदमी बहुत देखे हैं, लेकिन बड़े दिल वाले आदमी बहुत कम हैं। समाज में बहुत अमीर लोग हैं, लेकिन उनके पास ऐसी दानत नहीं है जो समाज के लिए कुछ कर सके। आसिफ बारदानवाला साहब ने ये करके दिखाया है कि हम भी समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, और ये सीख उनके घर में से ही मिली है। उनकी वालदा यहाँ हाजिर है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों की अच्छी परवरिश की और उनको ऐसा ज्ञान दिया कि वो आगे चल के समाज की अच्छी सेवा करे। आसिफ बारदानवाला साहब ने और एक बड़ी चीज की कि जो फाउंडेशन का नाम है
वो अपने बच्ची के लिए, बच्ची के नाम से, अपने लड़की के नाम से रखा। हमने देखा है कि हम अभी तक अपने नाना नानी, दादा दादी या वालदा वालिद उनके नाम से कुछ फाउंडेशन का नाम रखते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी पहल है कि उन्होंने अपने बच्ची के नाम से ये फाउंडेशन का नाम रखा है। थोड़ी मेरी बात के ऊपर थोड़ा गौर करना। गर्मी बहुत है, लेकिन अभी प्रोग्राम 10-15 मिनट में मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन जो बात कही जा रही है उस पर थोड़ा गौर करना, क्योंकि ये कुछ चुनावी सभा नहीं है। चुनावी सभा में बुलाया जाता है, आपको कहीं पैसे दिए जाते हैं, बुलाया जाता है गर्दी करने के लिए, और वहां क्या करते हैं हम, तो किसी उम्मीदवार को चुनाव में जिताने की मोहर लगाते हैं या जिताने की कोशिश करते हैं। यहाँ आपको ये करना नहीं है। यहाँ आप इसलिए आई है कि यहाँ अपने बच्चों को, अपने लड़कों को आपको जिताना है। या अपने खुद के घर का प्रॉब्लम है, इसलिए आप यहाँ आई है। हमने देखा है कि बच्चे स्कूल से आते हैं, उसने क्या पढ़ा, कोई कुछ पढ़ा नहीं, हम कोई देखते नहीं। मुझे पता है कि यहाँ जो औरतें हैं, यहाँ से कम 50% तो अशिक्षित होगी, 50% शिक्षित होगी। तो जो शिक्षित महिलाएं हैं, उन्होंने अपने बच्चों को पूछना चाहिए स्कूल में आने के बाद कि आज तुमने स्कूल में क्या पढ़ा, आपको कुछ होमवर्क दिया क्या, वो कंप्लीट किया क्या, ये पूछना चाहिए। जो अशिक्षित माताएं हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों से किमान पूछताछ करनी चाहिए कि आज स्कूल में क्या हुआ, क्या पढ़ाया, क्या पढ़ना चाहिए, तो ही अपने बच्चे आगे जाएंगे। मुझे पता है, जब कि दादू शाह जी ने बताया कि एक सीरियल में हमारे जो समाज के आदमी है उसको दुकानदार दिखाया गया है। जरूर दिखाया जाएगा, आगे भी दिखाया जाएगा। जब तक दिखाया जाएगा, जब तक आप सीखते नहीं, जब तक आज पढ़ते नहीं, जब तक आज बड़े होते नहीं, दिखाएंगे तब तक सब दिखाएंगे। आपको ये तय करना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि आप पावर लूम चलाते हैं, कुछ हाथ गाड़ी चलाते हैं, कोई चाय की होटल चलाते हैं, कोई पाव बेचता है हाथ गाड़ी पे, कोई गैरेज पे काम करता है, कोई पंचर निकालता है। ठीक है, बिजनेस तो अपने पेट पूजा के लिए ठीक है, लेकिन जीवन में बड़ा बढ़ना है तो बड़ा बिजनेस करना पड़ेगा, बड़ी सर्विस में जाना पड़ेगा, डिसीजन पावर की जो पोस्ट है वहां पर जाना पड़ेगा, तो ही अपना समाज आगे जाएगा। ये तो हमने देखा है। आज के बामकसद प्रोग्राम के इस बामकसद स्टेज पर इस वक्त तो मौजूद तमामी मौजूदीन, मालेगांव शहर की मेयर साहबा मोहतरमा नसरीन शेख साहबा, डिप्टी मेयर शानहीन साहबा, वहीं मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर रवींद्र यादव साहब, गट नेता खालिद हाजी साहब और सलीम अनवर साहब। इसके अलावा इस मंच पर बहुत ही मौजूदीन बैठे हुए हैं। सभी कैंटी रतन साहब भी यहाँ मौजूद है। मीडिया का पूरा अमला यहाँ मौजूद है। मैं बहुत ही जवाबदारी से, मुझे अभी मेरे एक अजीज़ दोस्त ने कहा कि बहुत मुख्तसर से कहना, बहुत कम कहना। कहना तो बहुत कुछ चाह रहे थे, बोलना भी बहुत कुछ है, गाइडलाइन भी है हमारे पास, लेकिन अब जो कि प्रोग्राम की नौइयत चेंज हो गई है। मालूम ये हुआ कि तमाम ख़वातीन काफ़ी वक्त से यहाँ बैठी हुई है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ना कहते हुए मैं मोहतरमा शानहीन साहबा की बात की हिमायत करते हुए अपनी जानिब से मेयर साहबा की तरफ, खालिद हाजी साहब की तरफ और शानहीन साहबा की जानिब मेरी एक तजवीज़ है और ये मेरी गुजारिश भी है। अगर आप लोग चाहें तो आज एक वार्ड में एक आसिफ बारदान वाला ये काम कर रहा है, और हमारा अपना शहर 85 कारपोरेटर जो कि अलग अलग जगह से चुन करके आए, चाहे वो इस्लाम पार्टी के हो, समाजवादी पार्टी के हो या दीगर और कोई पार्टी के कारपोरेटर हो। तो मेरी ये तजवीज़ है, ये रिक्वेस्ट है तमामी इस वक्त कारपोरेशन में जो अहदेदारान हैं कि अगर वो लोग कोशिश करें तो उन्हें अपने वार्ड से बाहर नहीं निकलना है। हर कारपोरेटर अपने वार्ड को संभाल ले। 4 कारपोरेटर हैं, अपने वार्ड को संभाले। कारपोरेशन की स्कूल मौजूद है, जेडपी की स्कूल मौजूद है, कुछ प्राइवेट स्कूल मौजूद है जो कि टीएम हाई स्कूल एक प्राइवेट अदारा है, मेरा अदारा भी प्राइवेट है, तो प्राइवेट स्कूलें कम हैं, लेकिन कारपोरेशन की या जेडपी की स्कूलें ज़्यादा हैं।
तो अगर ये कारपोरेटर्स मिल करके एक कमेटी बनाए या ऐसा कोई प्रोग्राम तय करे तो इंशाअल्लाह हर वार्ड में ऐसे 5,000 10,000 लोगों की एक कॉपी तकसीम का प्रोग्राम बआसानी से किया जा सकता है। इस तरीके का काम अगर शहर में होगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि शहर में कोई भी बच्चा तालीम से दूर होगा या वो तालीम से ड्रॉप आउट होगा।